हेलो डियर फ्रेंड्स, लिटरेरी आर्ट के इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू स्टडी आर के नारायण's novel द गाइड. It is prescribed for the optional English paper for TYBA students, and so we are going to study it. Very interesting novel based on the transformation of the hero from the simple common man to the spiritual person. So friends, first of all we shall see the introduction to the novelist R.K. Narayan, and later on we shall turn towards the summary of the novel and few points which should be described as the themes and other things. So friends, let us turn towards the introduction, short introduction, brief introduction to the novelist I shall do. बहुत ही संक्षिप्त में हम उनका इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं, उनका परिचय करने जा रहे हैं। तो देखिए, उनका जो जन्म हुआ था वो चेन्नई में हुआ था। ही वॉज बॉर्न ऑन October 10th, 1906 in Chennai and died on 13th May, 13 मई 2001 को चेन्नई में ही उनकी डेथ हो गई थी। सो वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, ऐसा उनको कहा जाता है। सो अगर हम उनके नॉवेल्स देखें, जो 34 नॉवेल्स उन्होंने अपने लाइफ टाइम में लिखे हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुए हैं, तो उनके जो नॉवेल्स हैं तो उसमें से क्या दिखाई देता है या क्या थीम्स हमको मिलती है, तो वो है ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डायनामिक्स ऑफ इंडियन फैमिली लाइफ. His style is also marked by genial humor, gentle irony and simplicity. So friends, उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स भी थे जिनमें इनका नाम लिया जाता है, और वो थे मुल्कराज आनंद और राजा राव. फ्रेंड्स, उनकी अर्ली लाइफ हमें देखनी चाहिए. उनका पूरा नाम था राशीपुरम कृष्णस्वामी नारायण स्वामी अय्यर, और उन्होंने 34 नॉवेल्स लिखे हैं. राशीपुरम कृष्णस्वामी नारायण स्वामी अय्यर, उनका ग्रेजुएशन हुआ था महाराजा कॉलेज ऑफ मैसूर से 1930 में. एंड आर के लक्ष्मण, जो उनके छोटे भाई थे, तो वो एक रिनाउंड कार्टूनिस्ट थे जिनको हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं. और ये दोनों भाई जो हैं वो बहुत ही पॉपुलर हुए हैं उनके करियर में, एक एज अ कार्टूनिस्ट और दूसरा एज अ नॉवेलिस्ट. सो फ्रेंड्स, सी अभी आर के नारायण जी का जो राइटिंग करियर है उसे हम देखते हैं. तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि उन्होंने कुछ नॉवेल्स लिखे थे, 34 नॉवेल्स. तो 34 नॉवेल्स में कुछ नेम्स, आई शैल मेंशन सर्टन नेम्स ऑफ हिज नॉवेल्स, एंड लेटर ऑन वी शैल टर्न टुवर्ड्स द समरी ऑफ द नॉवेल. सी, जो कुछ भी उन्होंने लिखा था, जैसे कि मालगुड़ी डेज. अब ये जो मालगुड़ी जो नाम है, द विलेज विच इज़ मेंशन्ड हियर, और इन ऑल हिज 34 नॉवेल्स ही हैज़ मेंशन्ड द नेम ऑफ मालगुड़ी. मालगुड़ी इज़ अ इमेजिनरी टाउन. ऐसे नाम का कोई भी शहर इंडिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मालगुड़ी का जो मेंशनिंग है वो हर उनके नॉवेल में हमें यहाँ पे दिखाई देता है. अगर आप ये जो नॉवेल है हमारा गाइड,
वो पढ़े, या फिर उनके अदर नॉवेल्स है जैसे कि द वेंडर ऑफ स्वीट्स और मैनीटर ऑफ मालगुड़ी, कोई भी उनका नॉवेल ले, तो ये जो इमेजिनरी टाउन है मालगुड़ी, तो उसका मेंशन उन्होंने यहाँ पे किया है, या फिर जो कुछ भी नॉवेल में घटित होता है और जो कुछ भी कैरेक्टर्स उन्होंने यहाँ पे हमें मेंशन किए हैं, तो वो सभी मालगुड़ी में ही रहते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि दिस इज़ एन इमेजिनरी टाउन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द थॉमस हार्डीज imaginary town of Wessex. So we have to remember that point while seeing the works of R.K. Narayan. See, few novels I shall mention here, such as Malgudi Days. Malgudi Days, it was the series. See, it was the series of what we can say stories, and it is again क्या कहते हैं उसे कि मालगुड़ी डेज एक सीरीज़ है शॉर्ट स्टोरीज़ की, जो कि हमें मालगुड़ी में ही पिक्चराइज हुई है ऐसा दिखाई देता है। बाद में उनका और एक है स्वामी एंड फ्रेंड्स। सी, इस पर भी एक सीरीज़ तैयार हुई थी जो कि प्रोड्यूस हो गई थी, और उसमें हमें गिरीश कर्नाड ने स्वामी के फादर के कैरेक्टर में रोल किया हुआ दिखाई देता है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मालगुड़ी डेज और स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे एक पिक्चर है जो हम देख सकते हैं। इसमें गिरीश कर्नाड, जो कि बहुत ही one of the greatest Indian English writers, he had acted in this as the father of Swami. So friends, let us see further. उन्होंने A Tiger for मालगुड़ी और मैनीटर ऑफ मालगुड़ी ऐसा भी एक नॉवेल लिखा है। इसके साथ ही हमें बहुत से उनके नॉवेल्स दिखाई देते हैं। सी, जैसे कि द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, देन वी हैव द पेंटर ऑफ साइंस एंड मैनी मोर, द डार्क रूम, देन माई डेटलेस डायरी। सो बहुत सी ऐसी जो नॉवेल्स हैं उन्होंने लिखे हैं, और यहाँ पे सभी के नाम मैं मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन जो द इंग्लिश टीचर ऑल्सो हैड बीन रिटन बाय हिम, और हम आज स्टडी करने जा रहे हैं द गाइड। गाइड एक नॉवेल है। इट इज़ ऑल्सो लोकेटेड or picturized in the town which is called as Malgudi itself. See, later on the film was also produced and directed by the same name, The Guide, by the filmmaker Vijay Anand, and it was starred by Wahida Rehman and Devanand, and it became a very popular film in Indian cinema and received wide acclaim for its portrayal of complex themes from the novel. So friends, उनको बहुत ही अवार्ड्स भी मिले हैं उनके साहित्य के लिए, उनके नॉवेल्स के लिए। तो साहित्य अकेडमी का अवार्ड उनको मिला था 1960 में गाइड के लिए, द गाइड नॉवेल के लिए। देन पद्म भूषण का अवार्ड उन्हें मिला था 1964 में। इट वॉज सपोज टू बी द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एंड इट वॉज गिवन टू हिम। सी, देन द बेंसन मेडल जो उन्हें अवार्ड हुआ था 1980 में। द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर हैड given him the Benson Medal.
देन साहित्य अकेडमी फेलोशिप भी उनको मिली थी 1994 में। पद्म विभूषण 2000 में उन्हें अवार्ड किया गया था, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स। देन उनका राज्यसभा में भी नॉमिनेशन हुआ था। उसके बाद उनको ऑनररी डॉक्टरेट भी यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर ने ऑनररी डॉक्टरेट भी उनको अवार्ड की है। सो फ्रेंड्स, ये था उनके बारे में एक संक्षिप्त में परिचय। अब हम देखने जा रहे हैं उनका जो नॉवेल है आर.के. नारायण जी का द गाइड। सी, the story is based on, or the story revolves around the character of Raju, the tourist guide. He is residing in the imaginary town of R.K. Narayan, that is मालगुड़ी। मालगुड़ी नाम के एक इमेजिनरी टाउन में राजू नाम का एक टूरिस्ट गाइड रहता है और उसके अराउंड ही ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है, मूव करती है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे देखना है कि इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो आपको मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ। राजू है मेन कैरेक्टर, टूरिस्ट गाइड, एंड ही इज़ ऑल्सो द लवर ऑफ रोज़ी। रोज़ी है वाइफ ऑफ मार्को एंड शी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड डांसर। मार्को, रोज़ीज़ हस्बैंड, and Velan is the villager to whom Raju tells his past life. Then Raju's mother, Raju's uncle, Mani। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे जो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो हमें यहाँ पे ये सभी कैरेक्टर्स स्टडी करने हैं। while I shall tell you the summary of the novel, I shall discuss all these things with you, all these characters with you. See friends, क्या है कि राजू is working as a tourist guide in मालगुड़ी एंड अब एक बात हमें यहाँ पे समझ लेनी है कि जब ये नावल शुरू हो गया था तो उस टाइम वो नावल उस टाइम हमें ये दिखाई देता है कि जो मेन कैरेक्टर है राजू का, वो मालगुड़ी के बाहर एक मंदिर में बैठा हुआ है और राजू को जब वेलान नाम का एक विलेजर देखता है तो वो देखता है कि उसे लगता है कि ये कोई संत है या फिर ये कोई सेंट है जो कि उसकी हेल्प कर सकता है। वेलन गोज़ टू हिम एंड टेल्स हिज प्रॉब्लम्स to him. Actually, he is quite unaware of the fact that Raju is a prisoner. Raju was a prisoner and he has just returned from the prison. Now he cannot enter the village due to his defamation, and that is the reason why he is residing in the outskirts of the मालगुड़ी विलेज। सो जब वो वहाँ पे वेलान राजू को देखता है तो उसे लगता है ये कोई संत महात्मा है जो कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो वो राजू के पास आता है और ही स्टार्ट्स टू टेल हिम अबाउट हिज प्रॉब्लम्स। एट दैट टाइम राजू उसको बोलता है कि भाई मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं एक कॉमन पर्सन हूँ और अभी अभी मैं जेल से छूटा हूँ। मैं तुमको मेरी शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ और वो उसको अपने पास्ट की स्टोरी पूरी बताता है। वो बोलता है कि ही ग्रीव अप एज द ट्रेन स्टेशन ही ग्रीव अप एज अ टूरिस्ट गाइड। जब से वहाँ पे एक ट्रेन का स्टेशन हो गया था मालगुड़ी में, तब से वहाँ पे वो एक टूरिस्ट गाइड के हिसाब से काम कर रहा था। उसे लोग रेलवे राजू के नाम से भी जानते थे। सो फ्रेंड्स, रेलवे राजू के नाम से जानने वाला ये जो है
राजू का कैरेक्टर, तो उसे लगता है कि एक दिन he will find out his dream girl. And what happens, one day the Rosie with her husband Marco appears on the railway station, and he sees her and he falls in love with her. बट देखिए अभी क्या हो रहा है कि जब उसने रोज़ी को पहली बार देखा था तो उसे लग गया था कि शी इज़ द गर्ल टू होम ही कैन लव. सो उसे देखने के बाद उसे लगा, लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड थी और उसने उसका जो पति था ही वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट था उनका पति मार्को, और वो मालगुडी में रिसर्च करने आए थे रोज़ी एंड मार्को वॉज डूइंग हिज वर्क एंड रोज़ी शी वॉज विजिटिंग द टूरिस्ट प्लेसेस विथ राजू. दे हायर्ड हिम, राजू को उन्होंने हायर किया था, जिसके साथ वो दिन भर घूमती थी और मार्को अपनी रिसर्च कंप्लीट कर रहा था वहाँ पर. तो फ्रेंड्स, एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ कि ये जो कैरेक्टर है रोज़ी का, वो रोज़ी का कैरेक्टर हमें बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि प्लेस ऑफ विमेन इन आर के नारायण्स नॉवेल्स, ये थीम जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम हमें जो भी विमेन कैरेक्टर्स हैं उनके नॉवेल्स में से, तो वो सब हमें किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ये देखना और ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. तो ये जो कैरेक्टर है रोज़ी का, शी इज़ बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ देवदासीज, बट her mother was Devdasi and she never wanted her daughter to be a Devdasi. That is the reason why when the advertisement for the when the matrimonial advertisement appeared in the newspaper of Marco, at that time the proposal of Rosie was kept forward and everything was disclosed in front of Marco that she is belonging to the family of Devdasi, and in order to get the economic and social status in the society she will marry Marco. That means रोज़ी जो है वो एक देवदासी की फैमिली से बिलोंग करती थी, और देवदासी की जो फैमिली है तो उसमें डांस करना और यही एक उनका प्रोफेशन था. दूसरा कि दे वेर नॉट अलाउड टू गेट मैरिड टू द स्पेसिफिक वन पर्सन, और अभी उनका कोई सोशल स्टेटस भी नहीं रहता है, तो एक सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस गेन करने के लिए ये जो रोज़ी की माँ है वो क्या करती है कि जब वो मार्को का प्रपोज़ल देख लेती है, मैट्रिमोनियल एडवर्टीज़मेंट देख लेती है, उस टाइम वो मार्को का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करती है इन ऑर्डर टू गेन द इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस फॉर हर डॉटर. अभी देखिए कि ये जो लेडी है, द मदर ऑफ रोज़ी, she had educated her daughter, that means highest degree और क्या कहते जो उसने ली थी रोज़ी ने, उन्होंने मास्टर्स किया था इकोनॉमिक्स में, और उसके लिए पूरा सपोर्ट रोज़ी के मदर ने प्रोवाइड किया था. उसे लगता था कि शी शुड नॉट कंटिन्यू द एंसेस्ट्रल business of Devdasi or ancestral profession of Devdasi. That means Rosie should not enter in their profession. It was her thinking. So she never wanted that her daughter should continue with their ancient profession of Devdasi, and that is the reason why she had kept her in the city and educated her, and she supported her to get the master's degree in economics. So friends, after her return, when Rosie's mother saw the matrimonial proposal of
Marco. At that time, she accepted it for her daughter, and each and everything she disclosed in front of Marco, that why she is getting married to Marco. Marco also accepted her, and see the further जो उनका जो पूरी जर्नी है वो यहाँ पे हमें डिस्क्राइब किया हुआ है. Rosie has reached to the Malgudi along with her husband, and they had hired Raju as their tourist guide. Marco was busy in his archaeological research, and Rosie was visiting the tourist places. Friends, what happens at that time? See, Raju was very brilliant person. He had understood the fact that the nature of Rosie is quite different from the nature of her husband, and she can get attracted towards him with his sweet words. So he used to compliment her all the time, and she inserted such type of thinking in her mind about her husband that she started to hate him. Sometimes she used to dance, and Raju used to compliment her. That means, how beautifully you dance, how beautiful you look. So all these compliments were given by Raju, and she started to get attracted towards him. And they developed the relationship between them. So when Marco came to know about their relationship, at that time, he told her that we have to leave Malgudi, and if you are ready to come with me, come. Otherwise, I shall return to Chennai. See, at that time, she was quite reluctant to go with Marco, and she resides with Raju. Friends, that was the most important turning point in the life of Rosie and Raju also. Why? Because both of them came closer. Rosie left her husband for Raju. She started to reside with Raju in his house, and when asked by the neighbors and his mother, at that time he told them that she is just getting the shelter in their house. But later on, the relationship between the Rosie and Raju came to know to the neighbors and his mother also, and she was quite unhappy with the relationship which Raju had developed with the lady called Rosie. So she always though she was quite unhappy with the lady called Rosie, then also she lived for some time with Raju and Rosie, and later on the mother of Raju left him, and she went with the brother of Raju. So she cannot bear to see Raju throw his life away for this lady. See, later on, both were left alone, Raju and Rosie, and Raju was quite sad that his profession was not going well. He had no money, and what to do now? That means something should be done in order to earn. So he suggested Rosie that if she can start her dancing career, and Rosie was quite interested in that career right from the beginning. It was her ancestral career, and how can she left that? So ये जो उनका लाइफ जा रहा था रोज़ी और राजू का, तो उसमें कुछ परेशानियां आ रही थी, क्योंकि अभी राजू का पूरा अर्निंग बंद था और अभी क्या करना चाहिए. तो उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है कि वो
उसे लगता है कि अब रोज़ी को क्या करना चाहिए कि उसका डांसिंग करियर और स्टेज डांसिंग उसको शुरू कर देना चाहिए, जिसकी वजह से शायद उनको कुछ पैसे मिल जाए। तो वो सजेस्ट करता है रोज़ी को कि क्यों ना तुम अपना स्टेज डांसिंग का करियर शुरू कर दो और हम ऐसे स्टेज शोज़ ऑर्गेनाइज कर देंगे जिसकी वजह से शायद हम कुछ अर्न कर पाए। तो ऐसा सजेस्ट करने के बाद रोज़ी भी उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है। एक्चुअली शी वॉज क्वाइट interested in dancing, and that is the reason why she had accepted that career of dancing, and she starts to perform the stage shows and they started to earn through that. But see, now she had changed her name from Rosie to Nalini, and Nalini becomes very popular on the stage. She becomes very popular as the dancer or stage dancer. With the Raju's guidance and maintenance of her schedule was done by Raju. They both are earning money, and they started to move from small house to the huge house and begin moving in elite circles. Raju and Rosie's relationship becomes a bit strained, and he can see that she is unhappy, but all that matters to him is earning the maximum amount of money. See, अब क्या होता है कि पहले ही मार्को उसे छोड़कर चला गया है, लेकिन अब मार्को एक किताब लिखता है और वो किताब जब पब्लिश होती है तो वो रोज़ी को भेज देता है, और वो जो राजू का फ्रेंड है मनी वो किताब लेके आता है, लेकिन वो जो किताब है वो रोज़ी को नहीं मिल पाती है ड्यू टू राजू। ये बात उसको पता नहीं है कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए एक किताब भेजी है। राजू वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव दैट और टू हैंड ओवर दैट बुक टू रोज़ी, और अगर वो देख लेती है कि ये किताब उसको मार्को ने भेजी है तो शायद उसे फिर से मार्को की याद आ जाए और वो चली जाए। तो राजू नहीं चाहता था कि ये जो उसका अर्निंग सोर्स अभी शुरू हो गया है रोज़ी की वजह से, तो वो बंद पड़ जाए, इसलिए वो ऐसी कोई भी घटना या फिर ऐसी कोई भी बात जो कि रोज़ी को मार्को की याद दिलाए वो उसके सामने नहीं लाना चाहता था, इसलिए वो बुक उसको नहीं देता है। और फिर एक बार ऐसा होता है कि फॉर मच ऑफ द टाइम मार्को हैड वेटेड फॉर रोज़ी। उनका एक लॉकर है जो कि जॉइंट लॉकर है मार्को और रोज़ी का, जिसमें कि उसकी कुछ ज्वेलरीज रखी हुई थी जो कि रोज़ी के सिग्नेचर के बगैर नहीं ले जा सकती थी। तो इसके लिए वो एक नोटिस भेजता है उसकी तरफ, रोज़ी की तरफ, और उसको कहता है कि उस पर एक साइन कर दो जिससे मैं तुम्हारे लॉकर में से ज्वेलरीज निकाल के तुम्हें दे दूँ। तो वहाँ पर भी राजू क्या करता है कि वो जो एप्लीकेशन है वहाँ पर अपना फॉर्ज सिग्नेचर, डुप्लीकेट सिग्नेचर कर देता है रोज़ी का, और उससे कुछ ज्वेलरीज निकाल लाता है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है अब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए वो जी रहा था। रोज़ी जो है उसके लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गई थी। पहले दैट मीन्स व्हेन दे मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, एट दैट टाइम ही वॉज लविंग हर फॉर हर ब्यूटी and for her talent, but now he was loving her as she was giving him the money, or she had become the क्या कहते हैं उसे, medium of earning for him. So वो उसे
वापस मार्को के पास नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि मार्को की कोई भी चीज़ उसके सामने आए और उसको मार्को की याद आए और वो फिर से मार्को के पास वापस लौट जाए। तो फ्रेंड्स, अब जब मार्को ये देख लेता है कि ये सिग्नेचर जो किए हुए हैं वो रोज़ी के नहीं है, बल्कि ये फॉर्ज्ड सिग्नेचर है, डुप्लीकेट सिग्नेचर है, देन ही फाइल्स द केस अगेंस्ट राजू। जब वो केस फाइल कर देता है राजू के अगेंस्ट फॉर द फॉर्ज्ड सिग्नेचर, द पुलिस सुपरिटेंडेंट कम्स विथ एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट राजू फॉर फॉर्जरी. And now Raju realizes how grave his offense was, but he feels immense self-pity when he tells Rosie that he has done the forged signature for not disturbing her. But she soberly says it is karma. She says she will take care of their debts, but the relationship is over. That means she comes to know that शी हैड कमिटेड द ब्लंडर. बहुत ही बड़ा मिस्टेक उसने किया था कि उसने राजू पर बहुत ही बड़ा विश्वास किया है, एंड जो रोज़ी ने उस पर विश्वास किया था वो उस विश्वास के लायक ही नहीं था एक्चुअली, क्योंकि इनिशियली ही वॉज लविंग हर, बट लेटर ऑन he was just thinking her as a medium of earning. सिर्फ कमाने का एक साधन ऐसा देख रहा था उसकी तरफ, और बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी he was not quite satisfied with the money which he was earning. He had debts, he was drinking, he was playing cards, and that means so many things, illegal things he was doing, and so there were debts for them. Raju has his trial and he has to spend 2 years in the jail. 2 साल उसको उसके फॉर्जरी के लिए सज़ा मिलती है, 2 साल की. उस टाइम भी रोज़ी बहुत ही ट्राई करती है कि ही शुड नॉट बी कन्फाइंड. वकील के पास जाती है, कुछ हो सकता है क्या वो भी देखती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाता है वहाँ पे, और बाद में उसको 2 साल की इम्प्रिजनमेंट होती है, जो कि बहुत ही सीवियर थी उसके लिए. उन 2 सालों में रोज़ी उसको नहीं मिलने आती है, और ये बात बहुत ही बुरी लगती है राजू को. आफ्टर द 2 years rigorous confinement, he comes out of the jail, and instead of returning to Malgudi, he stays in the outskirts of Malgudi, where Velan meets him, and he thinks that he is somebody as a saint, और बहुत ही बड़े महात्मा है जो कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो वेलन वहाँ पे आ जाता है. वेलन को सब बातें पता चलती हैं, फिर भी वेलन इज़ नॉट रेडी टू डिस्क्लोज दैट ही इज़ नॉट अ सेंट बट अ प्रिजनर इन फ्रंट ऑफ द विलेजर्स के सामने वेलन को सब बातें पता चलती है कि राजू कोई महात्मा नहीं है, संत नहीं है, बल्कि एक प्रिजनर है जो कि अभी अभी जेल से छूटा हुआ है. लेकिन वो अपने गांव वालों के सामने ये बात डिस्क्लोज नहीं करता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि सब लोग इसे संत महात्मा समझने लगे हैं, तो समझने दें, क्योंकि दैट विल बी ऑल्सो द मीडियम ऑफ अर्निंग फॉर बोथ ऑफ देम. वो राजू को बताता है कि अगर गांव वाले तुम्हें संत समझते हैं, महात्मा समझते हैं, और तुम्हारे पास आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, खाना लेके आते हैं, तो उन्हें ऐसा समझने दो, क्योंकि इससे शायद हमारी लाइफ गुजर जाए. तो राजू को भी ये बात अच्छी लगती है, और वो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अब
अपनी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। वेलान गांव वालों को समझाता है कि ये कोई महात्मा है, तो उनके प्रॉब्लम्स जो है वो राजू शायद सॉल्व कर सकता है, तो उसके लिए कुछ खाना पीना, फ्रूट्स वगैरह या फिर कुछ पैसे, ऐसा सब कुछ जो था वो लेके गांव वाले राजू के पास आते थे। वेलान उनको लेके आता था और वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन राजू अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बता देता था और द विलेजर्स यूज्ड टू गेट एग्री विद दैट। अब ये सब हो रहा था, तभी क्या हुआ है कि वहाँ पे मालगुड़ी में वी कैन सी देयर वाज अ ड्रॉट इन मालगुड़ी, एंड in order to save the whole village from the drought, they come to Raju and they plead in front of him that something should be done by him, as the god only listens to him. So the villagers pleads in front of him and Raju becomes ready. Now he starts the fast for few days, and in this fast, see, when he kept the fast, he has to stand on a one foot in the river which was become dried. That means वहाँ पे ड्रॉट आ गया था, सूखा पड़ गया था मालगुड़ी में, और लोगों को या फिर गांव वालों को ऐसा लग रहा था कि राजू इज़ द ओनली मीडियम, ये ही है महात्मा जो कि हमारे गांव में पानी ला सकते हैं या फिर बारिश करवा सकते हैं। भगवान सिर्फ उनकी ही सुनता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनके सामने विनती करनी चाहिए कि आप प्रार्थना कीजिए ईश्वर के सामने, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे कुछ पानी आ जाए। तो वो जब राजू के सामने प्रार्थना करते हैं तो राजू रेडी हो जाता है कि गांव वालों के लिए वो उपवास रखता है और रिवर के, सूखे हुए रिवर के बीचों बीच जाके एक पैर पे खड़ा हो जाता है। और ऐसे ही जब बहुत दिन गुजर जाते हैं तब भी बारिश नहीं होती है, लेकिन जब वो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और डॉक्टर्स आ जाते हैं उसको चेक करने के लिए, तो देखिए वहाँ पे क्या होता है कि ही वॉज ऑन द स्टेज ऑफ डाइंग, बट ही थॉट दैट इफ़ आई डाई इट्स ओके, आई एम फास्टिंग फॉर द पीपल हु हैव सर्टन होप्स from me, and that will be fulfilled if I fast, if I continue my fasting. So Raju was dying and he should not stop fasting. It was his thinking, but doctors were suggesting him that he must have to stop his fast. But Raju was standing on one foot in the dried river, and when he becomes unconscious at that time, he tells to Velan that he is feeling that there is raining. It's raining on the hills, and he tells to the Velan that it's raining in the hills. I can feel it coming up under my feet, up my legs, and sags down. So friends, हमें यहाँ पे पता चलता है कि एक राजू जो कॉमन पर्सन था, कुछ थीम्स यहाँ पे देख लेते हैं हम। एक है थीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। राजू एक बहुत ही कॉमन पर्सन था जो कि एक टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करता था और बाद में एक संत महात्मा बन गया था। पहले तो वो अपने स्वार्थ के लिए सबके लिए काम करता था, लेकिन उसके बाद में वो सब अपना स्वार्थ छोड़ के गांव वालों के लिए उसने फास्ट रखा था, जिसकी वजह से शायद बारिश हो जाए ऐसा गांव वालों को लगता था। और एट द एंड ऑफ दिस नॉवेल ऑल्सो वी कैन सी दैट ही वॉज फीलिंग दैट देयर वॉज रेनिंग ऑन द हिल्स, एंड ही सेज दैट। दूसरा एक जो थीम है इस नावल का वो है फेमिनिस्ट और फेमिनिज़म का एक थीम यहाँ पे हमें बताया गया है। देखिए अभी ये जो कैरेक्टर है रोज़ी का,
तो रोज़ी का कैरेक्टर भी बहुत ही कॉमन है, बट उसकी जो मदर है, रोज़ी की जो मदर है, वो मदर नहीं चाहती है कि उनका जो एंसेस्ट्रल प्रोफेशन है देवदासी का, दैट शुड बी कैरिड ऑन बाय हर डॉटर, and that is the reason why she had kept her away from herself, and she had given her the best education and best degree and the best person as her husband. But Rosie leaves her husband and starts to live with Raju. Here we can see her as an independent wife and independent artist also, who led her career as a dancer, and she had earned not only for herself but for Raju also. So through her, Narayan portrays a new breed of women who are ready to move along with their life whether there is a man beside her or not. अगर वो डिपेंडेंट नहीं है किसी भी मेल पे या फिर किसी भी आदमी पे, वो डिपेंडेंट नहीं है, इकोनॉमिकली भी नहीं है और सोशली भी वो डिपेंडेंट नहीं है. तो ये हमें यहाँ पे आर के नारायण जी ने बहुत ही अच्छी तरह से रोज़ी का कैरेक्टर हमें यहाँ पे पुट फोर्थ किया है और समझाया है कि आजकल जो सो कॉल्ड मॉडर्न वीमेन हैं, they are able to earn for themselves and they need not to take the support of any males. So see the entire strength which the character of Rosie attains in this novel can be showed through the following lines spoken by Raju. I knew, looking at the way she was going about her business, that she would manage whether I was inside the bars or outside, whether her husband approved it or not. Neither Marco nor I had any place in her life which had its own sustaining vitality and which she herself had underestimated all along. तो फ्रेंड्स, ये शॉर्ट समरी जो मैंने आपके लिए यहाँ पे वीडियो के द्वारा बताई है इस नॉवेल की, द गाइड की, और कुछ थीम्स भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताए हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राजूज पर्सनैलिटी एंड द फेमिनिज्म विच वी कैन सी or witness through the novels of R.K. Narayan, especially the guide. So you can study both the themes and the short summary of the novel also you can study. I hope you will like this video. It can be helpful for you. So study this video, listen to this audio visual, and like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you friends for watching my video. Thank you very much. Like, share and subscribe this video.